हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो एक इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। चैप्टर का नाम ही क्या है? हीरोन का सूत्र है। तो आइए आप लोगों को हीरोन के सूत्र के बारे में बताते हैं और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए पार्ट 1 वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ऊपर पर देखिएगा लिखे हैं क्लास 9th, उसके बाद मैथ चैप्टर 12 है जिसका नाम क्या है? हीरोन का सूत्र। देखिए हीरोन का सूत्र जो है त्रिभुज से संबंधित है। तो त्रिभुज के बारे में जब आए तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं कि जिसका एक कोण क्या डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई को कहते हैं शीर्षलंब। आधार और ऊंचाई आसानी से मिल जाता है। यदि आप लोगों को आधार और ऊंचाई त्रिभुज का पता रहे और आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र लगाइएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये ऊंचाई को कहते हैं शीर्षलंब कहते हैं या लंब कहते हैं। ऊंचाई को शीर्षलंब या लंब कहते हैं। अगर आप लोगों को आधार और ऊंचाई पता रहे तो आप लोग ये क्या कहते हैं सूत्र लगा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद 2 में लिखे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा क्या है? इसका भी भुजा A है, ये भी भुजा A है, ये भी भुजा क्या है? A है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए तो उसका सूत्र लगाइएगा √3/4 गुना A² यानी कि भुजा का स्क्वायर। √3/4 करना है, गुना क्या कर देना है? भुजा स्क्वायर कर देना है। ठीक, देखिए जहाँ ये सूत्र और ये सूत्र काम नहीं करें वहाँ लगाना क्या है? वहाँ लगाना हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र इसी को क्या कहते हैं? हीरो का सूत्र। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके आप किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ABC एक विषमबाहु त्रिभुज दे दिया है। देखिए विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सब यानी कि हीरोन का नियम जो है सब सूत्र पर यानी कि सब त्रिभुज पर लागू हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में भी लागू हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज में भी लागू हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज में भी लागू हो जाएगा, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज में भी लागू हो जाएगा, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज में भी लागू हो जाएगा। चलिए आप लोगों को ये भी बता देते हैं। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं कि जिसका तीनों भुजा बराबर रहता है। समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं कि जिसका 2 भुजा बराबर रहता है। जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर रहता है उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं कि जिस त्रिभुज का सभी भुजा क्या रहता है? अलग अलग रहता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ABC आप लोगों को एक त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें एक भुजा की लंबाई A है, दूसरा का भुजा B है, तीसरा का मान क्या है? C है। तो कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं करना है, √100 S इंटू S में से A घटाना है, इंटू S में से B घटाना है, इंटू S में से क्या करना है? C घटा देना है। जहाँ ABC क्या है? तो ABC त्रिभुज का भुजा रहेगा और S का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करना है? तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से कर देना है भागा। तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से क्या कर देना है? भागा। ये 2 है, 2 से क्या कर देना है? भागा कर देना है। और आप लोगों को परिमाप कहेगा तो तीनों त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ देना है तो परिमाप निकल जाएगा। लेकिन S का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए 2 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो में इस सूत्र पर आधारित यानी कि हीरोन के सूत्र पर आधारित आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। पार्ट 2 भी इसका बहुत जल्द ही मिल जाएगा। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।